पूरी दिल्ली एनसीआर में अफरा तफरी का माहौल था, लेकिन ये अफरा तफरी बहुत सुबह नहीं, सुबह सुबह मैसेज कुछ स्कूलों को आया और उससे पता चला कि कहीं ना कहीं बम है। किस स्कूल में ये पता नहीं चल पा रहा था। सबसे पहले बताते हैं कि द्वारका के किसी स्कूल में आया था। कुछ स्कूलों के जो नाम आए वो मैं पढ़ देता हूँ, बाकी भी छूटे हैं, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन डीपीएस द्वारका में सबसे पहले मैसेज आया, फिर डीपीएस बसंत कुंज, डीएवी दक्षिण पश्चिम दिल्ली, डीपीएस नोएडा, डीपीएस ग्रेटर नोएडा, नॉलेज पार्क, संस्कृति स्कूल, एमिटी स्कूल पुष्प विहार, मदर मेरी स्कूल मयूर विहार, फादर एंगल्स नोएडा, सखदेवा ग्लोबल स्कूल, स्टूडेंट स्कूल, और हमारे आसपास ही अहम स्कूल है वो है समरविल। तो समरविल स्कूल में हम लोग सबसे पहले देखे सुबह सुबह अफरा तफरी का माहौल था, लेकिन पेरेंट्स सबसे ज़्यादा परेशान हुए। उनके पास जो मैसेज आया, आप बताएं, आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम पूनम है और मेरी डॉटर क्लास 11 में पढ़ती है। कौन सी स्कूल में? समरविल स्कूल में। जी जी। और काफ़ी पैनिक सिचुएशन था। यस, बीइंग अ पेरेंट हम लोग काफ़ी नर्वस हो गए थे। हम लोगों को जैसे ही न्यूज़ मिली कि इस तरह के थ्रेट्स दिल्ली के स्कूल्स में आ रहे हैं, वी वर रियली कंसर्न। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम कैसे उस पर आपको सबसे पहले कब खबर मिली? मुझे अराउंड 9:30 न्यूज़ मिली थी। तब तक बच्चे वो भी फैमिली मेम्बर का ही कॉल आया था। मेरी सिस्टर ने मुझे कॉल करके बोला कि इस तरह के थ्रेट्स है, व्हाई डोंट यू गो एंड पिक अप योर डॉग फ्रॉम स्कूल। तो मुझे लगा कि एकदम से बहुत पैनिक हो जाएगा, पहले मैं चेक कर लूँ। एंड लकीली मेरे पास प्लस पॉइंट ये था कि मैं स्कूल के बिल्कुल पास रहती हूँ। तो पहले मैंने कहा कि कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं क्रिएट करती, स्कूल में देख लेती हूँ कैसा है। तो बच्चे नॉर्मल प्लेग्राउंड में खेल रहे थे, बट यस, मेन गेट पे मुझे कुछ पेरेंट्स दिखाई दे रहे थे जो कि शायद न्यूज़ सुन के वहाँ पे आना शुरू कर दिया था। तो स्टिल मैंने हाफ एन आवर 45 मिनट्स वेट किया कि शायद स्कूल से कोई मैसेज आए, टीचर्स कॉन्टैक्ट करें। बट फिर हमें एक मेल आई प्रिंसिपल से दैट यू डोंट नीड टू वरी, योर वार्ड इज सेफ इन स्कूल। तो कहीं ना कहीं हमें ये था कि ठीक है, बच्चे को सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाहर के अफरा तफरी का माहौल बाहर बहुत, क्योंकि ट्रैफिक जैम हो गया था, पेरेंट्स ने बिल्कुल मेन गेट ब्लॉक कर दिया था, काफ़ी क्योस क्रिएट हो गया था। तो ऐसे में मुझे लगता है कि थोड़ा पेरेंट्स को भी पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। बिकॉज मैंने वहाँ पे देखा, जब मुझे लगा कि नहीं, मुझे जाके देखना तो चाहिए कि वहाँ पे कैसा माहौल है, और बच्चों को अगर छोड़ रहे हैं तो मैं ये क्यों अपॉर्चुनिटी छोड़ूं, मैं भी जाके अपने बच्चे को सेफ घर पे ले आऊँ। एंड जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने देखा कि पेरेंट्स वहाँ पे गेट तोड़ने में पूरी कोशिश कर रहे थे, इम्पेशेंटली। स्कूल मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कोशिश कर रही थी वहाँ पे मैनेज करने के लिए। प्रिंसिपल खुद मेन गेट पे आई, उन्होंने रिक्वेस्ट किया पेरेंट्स से कि आप प्लीज़ इतना पैनिक क्रिएट मत कीजिए, आपके बच्चे सेफ है। बट स्टिल पेरेंट्स आई थिंक नहीं समझ रहे थे। बहुत छोटी क्लास के बच्चे भी थे तो उनको ज़्यादा कंसर्न था। एंड उसके बाद फिर उन्होंने वहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट करा कि हम लोगों को स्लिप्स देनी स्टार्ट करी कि अच्छा, आप बच्चे जो वार्ड है, हम क्लास में मैसेज करके एंड बच्चों को फिर रिलीज़ करना ऑन रिक्वेस्ट हम आपको स्टार्ट कर देते हैं। बच्चा फिर सेफ, आपको बच्चा फिर सेफ हम लोगों को उन्होंने एक प्रोसेस बनाया कि हम वहाँ पे स्लिप फिल करके दे, आगे मैसेज जाता था बच्चों को। फिर बच्चों को क्लास से उनको एक करके बुलाया गया पेरेंट्स से मिलने के लिए, एंड पेरेंट्स में ले जाने लगे थे। उसके बाद शायद क्योंकि वहाँ पे शायद मैनेज इतना करना आसान नहीं हो रहा है, बहुत भीड़ हो रही थी, बहुत पेरेंट्स इम्पेशेंट हो रहे थे। इनफैक्ट उन्होंने बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की वहाँ पर। तो फिर स्कूल ने शायद डिसीजन लिया कि अब हम स्कूल डिस्पर्स ही कर देते, बच्चों को रिलीज कर देते। एक और हमारे साथ पेरेंट्स हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपका शुभ नाम? माय नेम इज राजीव मल्होत्रा। मल्होत्रा साहब, आपकी बच्ची, आपका बेटा मेरा है, 11वीं क्लास में है, समरविल स्कूल में पढ़ता है। तो मैं उसको पहले तो मैंने न्यूज़ सुबह 8:08 बजे सुन ली थी जी कि सुबह 4 स्कूल में बम का वो आ गया था। तो फिर मैंने पैनिक नहीं हुआ, लेकिन आराम से देख रहा था न्यूज़। क्या आपको लगता है मॉक ड्रिल का तो हिस्सा नहीं माना जा सकता इसको? कह नहीं सकते इस बारे में, लेकिन कोई इमरजेंसी सिचुएशन इस तरह की हो सकता है, सावधान है। हाँ, पेरेंट्स को कैसे रिएक्ट करना है, और पेरेंट्स के लिए भी एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस मॉक ड्रिल के लिए सरकार इतनी गैर जिम्मेदार तरीके से तो नहीं कहेगी कि भाई विदेश से किसी आईपी एड्रेस से आया था, ऐसा नहीं लग रहा है। बट स्कूल को भी पुलिस बुलानी पड़ेगी। हाँ, स्कूल को पुलिस बुलानी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे पुलिस आई थी, जी उन्होंने मैनेज किया। ट्रैफिक का सारा जैम हो गया था यहाँ पर।
और पेरेंट्स बहुत सारे डॉग स्क्वाड भी आया था नहीं, कई वो सारे हमारे डर में साथ डॉग क्योंकि यहाँ पे कोई threat ही नहीं यहाँ था। नहीं था लेकिन वहाँ हाँ, द्वारका में पता चला द्वारका में आया, इधर आया है, क्या नाम है, फोन में भी कह रहे हैं, जी जी। सुनने में आया कि वहाँ भी देख आए थे। लेकिन सबसे दिलचस्प ये कि सरकारी स्कूल इसमें टारगेट में थे, क्या लगता है सरकारी नहीं था, क्या वजह हो सकती है? सरकारी का मैंने भी पता किया था 3-4 स्कूलों से, जी। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि हमें ऐसा कोई मैसेज नहीं आया। तो पब्लिक स्कूल को टारगेट करने का मतलब क्या है? क्या किसी क्लास विशेष को टारगेट कर रहे हैं? सरकारी स्कूल इनकी लिस्ट में नहीं सर, हिट हो individual सकता तो है, उसमें हो सकता किसी है। को भी वो मेड करके threat वो कर सकते हो सकता है कि वो ये भी टारगेट हो सकता है कि जैसे आजकल तो चुनाव का माहौल है, इसकी वजह से भी कुछ ना कुछ टारगेट किया जा सकता है किसी को भी, कि इलेक्शन में कोई जाए ना, कोई भी वोट डालने ना निकले, तो स्कूलों में ही वोट डाले जाते हैं जी। हो सकता है इसलिए पैनिक किया गया हो। ये भी एक टेस्ट है हाँ। मैंने का आप कभी को अपना blame करने तकलीफ के लिए बिल्कुल blame बहुत करने अच्छी के लिए नहीं कर सकते। सही कहा। वो एक reason हो सकता है। ये कई इसमें एंगल है इस पूरी कहानी में कि या तो एक टेस्ट हो रहा है या एक आतंकवादी घटना है, आतंकवादी कार्रवाई है डिस्ट्रक्ट करने की, जैसा मल्होत्रा जी बता रहे हैं कि चुनाव के समय भी हो सकता है कि उस प्रक्रिया को डिस्टर्ब किया जाए कहीं ना कहीं से। थोड़ा हम बच्चों से ही बात करते हैं, उनका क्या अनुभव है स्कूल में। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम नफ्ता है और मैं समर स्कूल से 11th क्लास में आगे आप बताएं अपना नाम। मेरा नाम श्री है, मैं भी समर स्कूल से। शेयर में। और आप मेरा नाम आमिर है, मैं समर स्कूल में पढ़ता हूँ। आप 11th में हैं, आपके पेरेंट्स से बात हुई थी। आप भी बताएं। लक्ष्या है, मैं भी समर स्कूल। आप भी समझ आप सत्या समर स्कूल। समर स्कूल कौन सी क्लास में आप 5 5D। तो आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा है? 1 बाय 1 पूछता हूँ। अभी आप बताएं कि सबसे पहले आपको कैसे खबर मिली? आप क्लास पे थे तो क्या कौन बताया? पहले तो नीचे टीचर्स थे तो उन्होंने ऊपर सबको नोट्स भेजे कि लाइक पेरेंट्स आए लेने, बट हम लोगों को रीज़न नहीं पता तो हम उस टाइम पर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए। तो हम लोग बस नीचे गए थे एंड सारे पेरेंट्स आगे खड़े हुए थे आप लोग एंड बस सारे बच्चे थे वहाँ पर, वो सब वेट कर रहे थे पेरेंट्स का जाने का। एंड उसके बाद बस उन्होंने बहुत भीड़ हो गई थी, सो उन्होंने सारे बच्चों को ग्राउंड में भेज दिया एंड आप दोनों इधर आ पेरेंट्स गए इशू में। उन्होंने उनको भी पेरेंट्स एंड बच्चों को सबको ग्राउंड में भेज दिया था एंड वहाँ पर बस सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को कलेक्ट कर रहे थे एंड ज़्यादा पैनिक नहीं कर रहे थे ताकि आपको पर्सनली क्या फील हुआ? मतलब क्यों हमें अचानक बताया गया, मुझे बुलाया लगा गया? कि लाइक कोई लाइक तो प्रॉब्लम हुई है कि या तो घर पे कोई प्रॉब्लम है या कुछ है, तो उसकी वजह से बस हम लोग नीचे जा रहे थे, बट नीचे जाकर पता चला कि ऐसी कोई सिचुएशन है। सो बस वही थोड़ा पैनिक टाइप उस टाइम पे पैनिक कर रहे थे सब लोग, बट फिर बाद में टीचर्स ने सब हैंडल करा। आपको लगा कि नॉर्मल सिचुएशन नहीं है? क्यों आपको लगा कि नॉर्मल सिचुएशन नहीं है? नॉर्मल सिचुएशन वाली तो फील नहीं आई थी क्योंकि हम लोग तो अपना प्रैक्टिस कर रहे थे, स्कूल में कॉम्पिटिशन जी। है अभी 3rd को, तो उसके बाद से हम प्रैक्टिस कर रहे थे। अचानक से अनाउंसमेंट होती है कि सारे बच्चे अपनी क्लास में चले जाएँ और सबकी क्लास टीचर एंड टीचर्स उनकी क्लास में हो जाए। हाँ, अचानक से वो थॉट आया कि क्या हुआ था, टीचर्स ने हमें क्लास में बताया कि सेटल डाउन फॉर अ वाइल, हम लोग यहाँ बैठने को कहा गया कि कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, कुछ हुआ है, मुझे डिडंट टोल्ड एनीथिंग अबाउट इट। तो उसके बाद अचानक फिर क्या हुआ, अचानक से एक और अनाउंसमेंट होती है और मैम कहती है कि सब बच्चे ग्राउंड में आ जाए। वो हमें सुनाई नहीं दी थी क्योंकि क्या हुआ, क्लास में बहुत ज़्यादा कियोस मच रहा था, बच्चे एक दूसरे शोर मचा रहे थे क्योंकि पेरेंट्स के साइड से कोई मैसेज मिलता है आपसे? कभी घर से कोई मैसेज आता है तो कैसे आता है? नहीं, मोबाइल फोन मना है स्कूल में, ठीक है। तो कैसे आपको कुछ पता चला? फास्ट आपको कैसे इंफॉर्मेशन मिला? मैम ने बताया। फिर क्या फील हुआ आपको? डर लगा था? किस तरह का डर लग रहा था आपको? अच्छा, ऐसा फील हो रहा था, ठीक है। आपको क्या महसूस हुआ? हम पहले बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है। आस-पास सब हंस रहे थे, हम भी जी। हंस रहे थे। लेकिन फिर जब धीरे-धीरे ये हुआ कि हाँ एक्चुअली, क्योंकि सुबह से रूमर्स फैल रहे थे कि बॉम्ब मिला है या बॉम्ब आस-पास में। लेकिन फिर जब नीचे गए तो थोड़ा सा लगा कि हाँ सीरियस है। आपको क्या फील हुआ बेटे? सबसे पहले कैमरे को फेस कीजिए। फर्स्ट पेरेंट्स को मैं पहले तो देख रही थी कि सारे बच्चे वापस घर पे जा रहे थे, सारे चिट्स को आने। फिर मैं बाद में बहुत सारे बच्चों ने बताया कि बॉम्ब थ्रेट हुई है, मेल आ गया है स्कूल्स, मेल आ गया था किसी को कि सारे दिल्ली के स्कूल्स में बॉम्ब थ्रेट हुई। तो फिर थ्रेट मैसेज मिला था आपको? हाँ, पहले तो मैसेज मेल से आया टीचर्स ने और बच्चों
मेल्स में क्या लिखा था बताया गया था आपको? नहीं, ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद एक अनाउंसमेंट आई कि सब लोग सारे क्लास टीचर्स और स्टूडेंट्स अपने क्लासरूम से निकलो, फिर ग्राउंड में जाओ। आपके पेरेंट्स आए थे गेट पे, सेफली आप लोग चले गए बाहर निकल के। जो मैसेज आया था स्कूलों में, जो धमकी मिली थी, वो पढ़ के सुनाता हूँ मैं। हमारे हाथों में जो लोहा है वो हमारे दिल से जुड़ा हुआ है। हम उसे हवा के जरिए भेजकर तुम्हें उड़ा देंगे। हम तुम्हें फाड़ देंगे, आग की लपटों में जलाएंगे। हम तुम्हारी इमारतों को दफन कर देंगे तुम्हें। हम इमारतों की छतों को उड़ा देंगे। हम उन्हें तोड़ देंगे और उसके भीतर दफन कर देंगे। हम तुम लोगों को पैरों के नीचे की ज़मीन खिसका देंगे और आग में ले जाएंगे। तो ये बताइए, इस तरह के मैसेज आए थे आप लोगों को? कोई बताया था स्कूल के पेरेंट्स ने या किसी ने भी कुछ ऐसा कहा था? नहीं कहा था। ये अच्छी बात है, इसलिए कि ये सारे मैसेज डराने वाले मैसेज थे और इससे कोई भी बच्चा पैनिक और ज़्यादा होता और डरता। और ये सबसे गौर करने वाली बात है, ये सारे के सारे स्कूल पब्लिक स्कूल थे। जिन 100 स्कूलों में इस तरह के मैसेज गए थे, एक के बाद एक, तो किसी विदेशी IP एड्रेस से डाले गए थे। उसको भारत सरकार उसको सुनिश्चित कर रही है, जांच एजेंसियाँ लग गई हैं, इंटरपोल की भी मदद ली जा रही है और उससे ये साफ हो जाएगा कि कहाँ से, किस IP एड्रेस से ये खबरें फ्लोट हुई थी, एक मैसेज गया था और इसके पीछे की मंशा क्या थी, ये भी स्पष्ट हो जाएगा। TV6 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक और सब्सक्राइब किया करें। बहुत बहुत धन्यवाद।